हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। और आज है जन्माष्टमी, तो बहुत बहुत मुबारक हो सभी को जन्माष्टमी का ये त्यौहार। और जो लोग कान्हा जी रखते हैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि कैसे सेलिब्रेट किया, क्या किया। एंड ज़रूर पिक भी शेयर कर सकते हो, अगर आप कर सको तो मुझे पिक आप शेयर कर सकते हो अपने कान्हा जी की इंस्टाग्राम पे। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे। मैं काफ़ी रील्स वगैरह भी बनाती रहती हूँ। ठीक है, तो 2 इंस्टाग्राम है मेरे पास। एक चलिए, एक का ही दिया है मैंने, आप उसी पे फॉलो कर लीजिए। आप जो भी पिक वगैरह मुझे भेजेंगे मैं ज़रूर कम्युनिटी में शेयर करूँगी आपके कान्हा जी की। ठीक है, तो आज है जन्माष्टमी। कुछ लोग कल मना रहे हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं। आज डेट मैं बता देती हूँ, आज है थर्सडे 18 तारीख। कई लोग कल बना रहे हैं, बट मैं आज हाँ कोई बात नहीं, बैठ जा बेटा। मैं आज मना रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मुंबई में कल मटकी फोड़ है, तो वैसे आज ही मनाऊंगी मैं। और गूगल में भी दिया है कि आज से कल तक है। कुछ लोग कल मना रहे हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं। आज मेरा फास्ट भी है। आप बिलीव नहीं करोगे, 2:30 बज गया है। सुबह से मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी है। मतलब मैं एक मूंगफली भी नहीं खा पाई, फरारी भी कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ काम में बिज़ी हूँ। जो हमारे डेली के काम होते हैं। अभी मैंने दोबारा से नहाया है और कपड़ा चेंज किया है। इसको भी स्कूल से लेके आ गई, क्योंकि इसका भी आज कुछ स्कूल से मतलब नीचे से पिकअप करके लेके, इसका भी सेलिब्रेशन था आज, तो ये वाला ड्रेस पहन के कुछ गया था ये। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ साबूदाना के पकौड़े बनाने के लिए। और जो कि मैं कान्हा जी को भी भोग लगाऊंगी और हम लोग भी वही खाएंगे व्रत वाले। और चाय बनाऊंगी। और क्या क्या तैयारियां करनी हैं वो तैयारियां स्टार्ट होंगी। थोड़ा चाय पी लूँ, इतनी थक गई हूँ कि एनर्जी आ जाए क्योंकि ऑलमोस्ट 2:30 बज गया। अगस्त्य को मैंने खिला दिया है, उसके बाद फिर नहाने गई थी मैं। तो ना फरारी करके फिर हम निकलते हैं कान्हा जी के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो जैसे कि रात के 12 बजे तक मैं जागती हूँ, तो जो खाना वगैरह है, जो थाली वगैरह है, वो शाम को ही बनाएंगे। मतलब रात में ही स्टार्ट करेंगे बनाना। तो रूटीन ये है आज का कि अभी मैं फरार कर लूँगी, उसके बाद नीचे जाएंगे अगस्त्य को लेके। कान्हा जी के लिए ड्रेस, झूला, वो सारी चीज़ें मैं शॉप करके लाऊंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है अभी। और बाकी जो मेवा वगैरह है और जो भी लाना है, बनाना है, वो मैंने हस्बैंड को बोल दिया, वो लेके आएंगे शाम को। ठीक है, उसके अलावा शाम को ही हम डेकोरेशन करेंगे थोड़ी सी। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में देखने को मिलेंगी आज के। इसका सेकंड पार्ट जो आएगा कि मैंने क्या थाली में भोग लग बनाया है, या कान्हा जी के साथ कैसे उनका हैप्पी बर्थडे मनाया है, वो सेकंड पार्ट में जाएगा। ओके, तो ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ब्लॉग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक दिस वीडियो एंड में अगर अच्छा लगे, शॉपिंग भी शेयर करूँगी आपके साथ। एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। तो चलिए मैं लगा देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैंने दोबारा इसलिए नहाया कि सुबह तो मैंने नहा लिया था, हेयर वॉश नहीं किया था। हेयर वॉश करना ज़रूरी था, तो आज हेयर वॉश करने के चक्कर में मैंने ये दोबारा नहाया है। और देखिए पूरा क्लीन है सब कुछ घर में। ये क्या रखा है ये कुछ नहीं, कान्हा जी को मैं पानी पिलाने जा रही थी, तो मैंने कहा अब ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने साबूदाना भिगो के रखे हैं। एंड ये छोले हैं जो कि रात में बनाए जाएंगे। और आज का मेन्यू क्या है वो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। भैया हैप्पी बर्थडे है, केक का ऑर्डर दे दिया है। और ठीक है, बस अब ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। चलिए ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रखने जा रही हूँ आलू बॉयल रखने के लिए, तभी ना पकौड़े बनेंगे। और साबूदाना के पकौड़े यार मुझे तो बहुत पसंद है। हालांकि बनाती नहीं हूँ मैं हार्डली, बहुत जब भी व्रत होता है ना तभी बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को पानी पिलाने गई थी, और उनका जो पानी रह जाता है ना थ्रू आउट द डे का, वो फिर मैं नेक्स्ट डे मैं
ले लेती हूँ, मतलब मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करके, मतलब आलू पहले वॉश किए, उसके बाद ओवन में चढ़ा दिए। अब इसको कम से कम 20 मिनट लगेंगे बॉयल होने में, ओवन में 20 मिनट लगते हैं। तो तब तक सोचा कि और काम कर लेते हैं, बिकॉज़ ये दोपहर का टाइम है और आज इतना हेक्टिक डे रहा मेरे लिए, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक डबल डबल हो गया। एक दिन पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी, बट मैं नहीं कर पाई, तो सेम डे ही सब कुछ करना पड़ा। तो सोचा कि चलो जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं, बर्तन निकाल लेते हैं पीतल के, जो भोग में रात में यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रात में नहीं होती, क्योंकि रात के काम अलग ही हैं। खाना बनाना, डेकोरेशन करना, फिर खुद तैयार होना, बच्चे को तैयार करना, फिर कान्हा जी को नहलाना धुलाना, सब करना, बहुत काम है रात में। तो जो दिन में भी कर सकें वो कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रात में रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उस टाइम निकालो, वॉश करो, वो ठीक नहीं रहता है, फिर इंसान इरिटेट हो जाता है, मैं तो हो जाती हूँ। तो ये मैंने पूजा के लिए निकाली है, ये 3 कटोरी एक्स्ट्रा नहीं है, हालांकि ये पूरा सेट है। फिर मैंने सोचा नहीं, सेट तो है नया, बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ये वाला सेट, जो कि हमारा पीतल का है। इसको हम वॉश करेंगे। ये पूरी थाली है, इसमें 1 ग्लास है, 2 कटोरी है और 1 चम्मच है। इसमें ही भोग लगाती हूँ मैं हमेशा। और क्योंकि थाली है, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बनी, तो फिर ये तीनों कटोरियाँ काम आ जाएंगी इसमें, है ना। तो इसको अभी हम वॉश करेंगे, वॉश करके रखेंगे, फिर तब तक निकाल ली है। पहले मैंने सोचा था कि जो डिनर सेट है स्टील का, यही सारी 6 कटोरी निकाल लेती हूँ और 1 थाली निकाल लेती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, जिसमें भोग लगाती हूँ पीतल ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो इसमें ही लगाती हूँ। सो यहाँ पे ये जो है ना आटा मेकर, ये भी मैं मांझ लेती हूँ। सुबह यूज़ हुआ था, इनके लिए मैंने पराठे बनाए थे, मतलब टिफ़िन तो जाएगा ना, मेरा व्रत था, इनका थोड़ी ना था। तो ये मैंने सोचा इसको मांझ के रख लेती हूँ, बिकॉज़ रात में इसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। पूरी का आटा बनाएंगे इसमें, बढ़िया बनेगा, अच्छा सा। टाइम भी नहीं लगेगा, जब तक आटा बनेगा तब तक मैं कुछ और कर लूँगी, इसलिए मैंने कहा लो मांझ लेते हैं। और मैं हमेशा अलग ही मजना यूज़ करती हूँ। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, मैंने नीचे से उठाया, ये वाला नहीं ये वाला से भगवान जी के बर्तन मांजने में ही यूज़ करती हूँ। और डेली में जो हमारे बर्तन होते हैं उसके लिए तो वो ऊपर ही रखा रहता है। तो ये देखिए, तो पहले मैंने क्या किया कि साबुन से ही मांज लिया, फिर मुझे याद आया कि यार ये पीतल का है, इसमें पीताम्बरी पाउडर लगा के रख देते हैं तो और चमक जाएंगे। क्योंकि क्या होता है पीतल के बर्तनों में कि ये जब मैंने लास्ट टाइम चमका के ही रखे थे, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, तो ये रखे रखे अपने आप काले हो गए। तो अभी इनको ऐसे रख देंगे लगा के, और 1-2 घंटे बाद वॉश कर लेंगे तो चमक जाएंगे। पहले मैंने सिंपली मांज लिए थे, फिर मैंने सोचा नहीं आज चमकनी चाहिए, आज बर्थडे है कान्हा जी का, तो हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए और खूब एंजॉय करके होनी चाहिए। किसी चीज़ को टालना नहीं है, उसको अच्छे से करना है। तो इसीलिए मैंने कहा लाओ इसको लगा के रख देते हैं। और मेरे आलू भी बॉयल हो गए, तो चलिए अभी हम बनाते हैं वड़े। और उसके बाद क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 3:30 बज गया है, और ये पहले मैं वॉश करके रख दूँगी ये वाले क्या कहते हैं आटा मेकर। उसके बाद अभी जो आलू बॉयल हो रहे हैं ना, वो 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन क्या है ना, अब वो आलू ठंडे हो जाएंगे तब फिर हम आलू को छीलेंगे। तो मैंने कहा लाओ तब तक और काम निपटा लेते हैं।
सो यहाँ पे अब मैं साबूदाना निकाल रही हूँ और थोड़ी सी साबूदाना शाम के लिए बचा के रख देती हूँ। और यहाँ पे अगस्त्या शैतानी चल रही है अगस्त्या की बराबर, और मैं हरी मिर्ची काट रही हूँ और अदरक। वैसे तो जो साबूदाना के पकौड़े होते हैं ना, वो बिना व्रत के भी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब व्रत भी ना हो तब भी आप बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे अभी मैं फटाफट वाले बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये देखिए मैंने अदरक डाल दी, और हरी मिर्च मैं बाद में डालूँगी जब मैं अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि कान्हा जी एंड अगस्त्य खा नहीं पाएगा। और मैंने इसमें डाला है वो वाला नमक, व्रत वाला, ठीक है। इसके अलावा इसमें वो भी पड़ता है, क्या कहते हैं, मूंगफली के दाने क्रश किए हुए, बट मैं नहीं डाल रही, टाइम नहीं है मेरे पास, और है भी नहीं। जो मूंगफली मेरे पास है ना, वो उसमें बहुत सीलन ला गई, मतलब अजीब सी हो गई है। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा फालतू का, पूरा टेस्ट ख़राब हो जाए। हाँ, जब व्रत में नहीं बनाना होता, ऐसे बनाओ ना, तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालो, और मूंगफली का क्रश करके पूरा चूरा डालो, हरी मिर्च डालो, हरी धनिया डालो, पुदीना डालो, और इतना टेस्टी बनते हैं, माय गॉड। और मीठे दही के साथ खाओ, मज़ा आ जाता है। बट अभी वो सारी चीज़ें खुद के मज़े के लिए नहीं करना है, अभी मुझे सब कुछ कान्हा जी के लिए करना है, और फास्ट भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं फटाफट कर रही हूँ। और एक और चीज़ होगी आज, वैसे तो मैं जो वड़े होते हैं ना, शुद्ध घी में ही बनाती हूँ, मुझे शुद्ध घी में ही अच्छे लगते हैं वड़े वगैरह। बट आज हुआ क्या है कि कान्हा जी वाला जो घी था ना, वो ख़त्म हो गया। अब उनका घी ख़त्म हो गया, मेरा तो रखा है जो हम लोग रेगुलर में यूज़ करते हैं, पर वो यूज़ नहीं करती क्योंकि हाथ झूठे लग ही जाते हैं उसमें, कुछ भी कितना भी बचा लो, और बहुत बार लगते हैं। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब घी है नहीं है कान्हा जी के लिए, तो फिर तेल में ही बनाते हैं। जब उनके लिए ऑयल में बनाना है तो फिर हम लोग भी फिर ऑयल में ही खाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि अपने लिए मैं घी में बना के खा लूँ और उनके लिए ऑयल में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसी में हम बना के खा लेंगे। ऑयल में क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा वड़े जो होते हैं ना साबूदाना के, सबसे ज़्यादा ऑयल इनमें ही भरता है एज़ कम्पेयर टू जो बेसन वाले होते हैं। बहुत पूरा ऑयल भर जाता है इसमें। तो ऑयल में मैं इसीलिए नहीं बनाती हूँ कभी भी वड़े, घी में ही बनाती हूँ, शुद्ध घी में या कोकोनट ऑयल में, ठीक है। तो जितना भी ये ऑयल एक्सेस है ना, ये अगर शुद्ध घी में होता है ना इतना, तो खाने में कितना टेस्ट आता है, बिलीव मी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। सो फरार करके कान्हा जी को खिला के अगस्त्य को खिला के हम दोनों निकल आए हैं बाहर, और जो शॉपिंग करनी है हमको। और इस टाइम बज रहा है 4, और ये देखिए हम शॉप पर आ गए हैं, और काफ़ी कुछ दिख रहा है मुझे ख़रीदने को। देखो मैं क्या क्या ख़रीद पाती हूँ। सो जस्ट अभी मैं घर आई हूँ, और क्या लाई हूँ, एक चीज़ नहीं मिली, मतलब ड्रेस मिल गई, ज्वेलरी मिल गई, इनकी बांसुरी मिल गई, मोर पंख भी मिल गया, झूला नहीं मिला। झूला यार बहुत कॉस्टली था, और कॉस्टली की बात भी नहीं है, बात वो क्वालिटी नहीं थी। अगर आप 1000 रुपये का भी झूला दे रहे हो तो वो क्वालिटी होनी चाहिए ना, 1000 रुपये वाली, वो थी ही नहीं। तो इसलिए मैं झूला नहीं लाई। अब मैं झूला के लिए इनसे बोलती हूँ, हस्बैंड से, कि वो लेके आए झूला। बाकी मैं चीज़ दिखाती हूँ। मैं जो 4-5 चीज़ें लाई हूँ ना, वो भी जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ थोड़ा कॉस्टली मिलता है एक्चुअली में। टोटल जो 500 रुपये में आया, वो 350-400 में आ जाता। तो बस ये फ़र्क है, लेकिन फिर भी कान्हा जी के लिए ज़रूरी था लाना। ये अपनी पसंद का लाती ना, लाने को तो वो भी ले आते उधर से, बट मैं चाहती थी कि मैं अपने पसंद का लाऊँ। ओके, तो मैं दिखा देती हूँ क्या लेके आई हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये आसन लेके आई हूँ, और आपको पता है कितने का आसन है, 70 रुपये का, 70 रुपीज़। हाँ, मामा का नहीं है, भैया का है। ये APMC मार्केट जहाँ पे है ना, जहाँ ऑफिस है इनका, मिल जाता 50-60 रुपये में मिल जाता, 50 रुपये तक का मैं लाई हूँ ये ड्रेस, एक एक्स्ट्रा ड्रेस लाई हूँ मैं ये, और एक मैचिंग का लाई हूँ। लाइक ये मैं पहनाने वाली हूँ आज उनको, ब्लू कलर की ड्रेस, और इसके साथ मैचिंग का ही मुकुट एंड हार, और ये है बांसुरी, बहुत प्यारी बांसुरी है।
किधर गया? ये भी काफ़ी अच्छा है, मल्टी कलर में ये मुकुट है और ये डबल लेयर गले का है और ये बांसुरी है। और ये फाइनली मोरपंख। तो बस इतनी छोटी सी शॉपिंग हुई है और देखते हैं अभी वो क्या कहते हैं, झूला आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है, रात में। चलो अभी थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं, देखते हैं क्या डेकोर करना है क्या नहीं करना है। ओके गई, सो फिर सॉरी, डेकोरेशन तो नहीं मैं अभी कर पाई बिकॉज मुझे अगस्त्य के लिए डिनर बनाना पड़ा, क्योंकि वो बच्चा है यार, वो तो सो ही जाएगा, कहाँ 12 बजे तक जगेगा। उसके लिए डिनर बनाया, खिलाया पिलाया। तो फिर सुशील जी भी आ गए थे ये सब लेके, तो मैंने कहा ये दिखा देते हैं, ये मैंने मंगाया है, देखिए मखाने, काजू, पिस्ता, बादाम और ये हनी, ये सारी चीज़ें घर में ख़त्म हो गई थी। और जो थी भी, जैसे मेरा वाला जो हनी है ना, जो मैं डेली पीती हूँ, वो उसमें मैं कभी कभार झूठी चम्मच भी डाल देती हूँ। तो इसके चक्कर में मुझे कान्हा जी के लिए स्पेशली सब कुछ नया मंगाना पड़ा। तो ये लेके आए हैं, ये तो मैगी एक है जो पतंजलि की आटा वाली आती है, ये तेल वगैरह लेके आए हैं और ऑयल वगैरह तो था खैर, बट जब गए थे तो फिर ले ही आए पूरा राशन जो ज़रूरत थी, जो ख़त्म होने वाला था ऑलमोस्ट एक दो हफ्ते बाद, तो अभी ले आए, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं रहता है पतंजलि जाने का, क्योंकि जाते भी हैं ना तो फिर ले आते हैं। ये ब्लैक पेपर है, काला नमक है, ब्लैक पेपर कह रही हूँ, ये कोकोनट ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं और मैं अब आपको झूला देगा। ये चिरंजी, यार कसम से इनको चिरंजी नहीं पता क्या होता है, चिरंजीवी चिरंजीवी कह रहे हैं फ़ोन पे। मैं कहा चिरंजीवी तो साउथ का एक्टर है, चिरंजीवी नहीं है, चिरंजी है। फिर मैंने गूगल से फ़ोटो निकाल के भेजी, तब ये चिरंजी लाए। अब कहने लगे उसके पास एक ही थी, मैंने कहा एक थी तो क्या हो गया, 4-5 ले लिए होते, पर उन्हें होता है ना, नहीं समझ में आया, नहीं लेके आया, फिर एक ही उठा के लेके आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने नीचे ही रख दी, मैंने कहा आधी ऊपर आधी नीचे रखी इकट्ठी, एक जगह रख देते हैं, बाद में लगाएंगे, खोला खाली करेंगे, राशन बाद में भरूंगी मैं। ये है डेकोरेशन का सामान, बैलून्स हैं कुछ, हैप्पी बर्थडे का वो लगाने वाला है। ये घी है, ये अलग से घी आया है, ये वो वाला घी है जो हम दिया जलाते हैं, मतलब ये भी जैसे कान्हा जी का अलग आता है, हम लोगों के डेली के खाने के लिए अलग आता है और मंदिर के लिए अलग आता है। ये गंगा जल आ गया है और ये फूल आ गए हैं जो डेकोरेशन में काम आएंगे। एंड ये है हमारा झूला, देखते हैं ये कैसा लाए हैं, बट ठीक है, प्राइस के हिसाब से ठीक था, बट मुझे अच्छा नहीं लगा उतना। ऑनलाइन मुझे ज़्यादा ऑप्शन अच्छे लगे और ठोस लगे झूले, बट कोई नहीं, अगले साल चेंज कर देंगे। वैसे भी कहते हैं ना हर साल बर्थडे पे कान्हा जी के लिए चेंज करना ही चाहिए, बिछौना वगैरह, कपड़े वगैरह, बेड वगैरह, तो इसीलिए मैंने कहा अगले साल चेंज कर देंगे, अभी यही चलाते हैं। ऑनलाइन क्या है, मैंने देखे हैं झूले इतने बढ़िया डिज़ाइन के ठोस मिल रहे थे वहाँ पे, बट उतना टाइम नहीं था ऑनलाइन ख़रीदने का। तो ये सारा सामान आ गया है, तो अभी हम लगते हैं काम पे और मिलती हूँ आपसे कल सेकंड पार्ट के साथ। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसका सेकंड पार्ट कल आएगा, वेट करना। ओके।